स्टूडेंट्स कैसे हो सब लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड जीएसएबी सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसके अंदर आज के चैप्टर में हम लोग जो जानने वाले हैं, मतलब कि आज के टॉपिक के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको देख पाएंगे कि एसिड है, बेस या फिर सॉल्ट है। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो इंडिकेटर होता है जो हमको बताता है कि एसिड है या फिर बेस है, उसमें एक टाइप का इंडिकेटर होता है जिसको बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर। उसको बोला जाता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर नेचुरल इंडिकेटर क्या है? हमारे पास से टर्मरिक और दूसरा क्या होता है कि लिटमस पेपर। ओके, सिंपल दो चीज याद रखना है। हमारे पास है लिटमस पेपर एंड हमारे पास है टर्मरिक। दूसरा हमारे पास क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, मतलब कि ह्यूमन बीइंग ने केमिकल से ऐसे बनाया है जिसके जरिए हमको पता चलेगा कि वो एसिड है, बेस है, क्या है। ठीक, तो जिसके अंदर दो नाम आने वाले हैं। एक नाम है आपके पास है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा नाम आ रहा है दैट इज फिनोल्फथालीन। तो जानते हैं कि ये मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन से हमको कैसे पता चलेगा। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहले मिथाइल ऑरेंज का समझा है। मतलब कि यदि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो सैंपल है, मुझे पता नहीं कि वो एसिड या फिर बेस है, तो क्या करूंगा मैं, एक या दो ड्रॉपलेट्स क्या डालूंगा, मिथाइल ऑरेंज के अंदर डालूंगा। यदि वो रेड कलर शो करेगा तो होगा आपका एसिडिक, और यदि वो येलो कलर शो करता है तो होगा आपका बेसिक। सेम टू सेम आप नीचे देख पा रहे हो। फिनोल्फथालीन की बात करें, फिनोल्फथालीन अपने आप में सेम एस क्या होगा, आपका ट्रांसपेरेंट कलर होगा। यदि मैं उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो क्या होगा, कुछ भी कलर चेंज नहीं करेगा, एज इट इज रहेगा। और यदि उसको बेसिक मीडियम में डालूंगा तो तुरंत पिंक कलर हासिल कर लेगा। मतलब मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, जैसे कि ये वाला है लाइट पिंक है, उसका जो डार्क वर्जन होता है वो तुरंत, मतलब एक ड्रॉपलेट डालने से वो शो करने लगता है। इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर एक समझा है, जो छोटा सा क्वेश्चन आपको बताऊं मैं। जैसे यहाँ पर एक लिखा है वर्ड वर्ड लिखा है कि you notice that, जैसे मैं मार्क करके भी बताऊं, you notice that like a stain of a curry on a white clothes becoming a reddish brown when soap, and which is a basic in nature, and it is scrubbed on, it turns yellow again when cloth is washed with a plenty of water। कहना क्या चाहते हैं, यदि मेरे पास करी है, यदि उसको बाय मिस्टेक यदि उसको कपड़े के साथ वो लग गया, मतलब कि गिर गया, तो उसका कलर आपका हो जाएगा रेडिश ब्राउन। और यदि उसको मैं ज्यादा पानी से उसको रब करता जाऊंगा, मतलब क्लीन करता जाऊंगा, तो बाद में येलो आ जाएगा। सवाल आ रहा है कि वो ऐसा क्यों हो रहा है, तो जरा जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो करी बनाने का जो सिस्टम है, ज्यादातर इंडिया की कोई भी हमारे पास कल्चर का है जिसमें करी कॉमन डिश है, जो मेड फ्रॉम, आपको पता है कि कर्ड से बनती है। बट एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जिसके अंदर हम लोग उसको इसके अंदर डालते हैं टर्मरिक। तो टर्मरिक ये जो ऐड करते हैं, वो टर्मरिक में क्या होता है, एक केमिकल है जिसका नाम है करक्यूमिन। अब ये जो केमिकल है क्या करता है, आपके पास जो फाइबर है, मतलब कि जो आपका कपड़ा है, उसके साथ क्या करता है, बॉन्ड बनाकर जो कलर बना रहा है दैट इज रेड ब्राउन कलर शो कर रहा है, जिसकी वजह से आपके ऊपर यदि करी के दाग लग गए, थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा, रेड और ब्राउन कलर हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, यदि मैं इसको पानी से डायरेक्टली धोना साफ कर लूंगा, बल्कि इसको क्लीनिंग करना शुरू कर लूंगा, तो क्या होगा, बाद में थोड़ी देर के बाद वो येलो कलर हो जाएगा। मुझे तो क्या करना है, उसको पूरी तरीके से दूर करना है, वो दूर नहीं हो रहा है। थोड़ा थियरी का मतलब ऐसा है कि जो क्यूर क्यूरक्यूमिन है, करक्यूमिन है, वो करक्यूमिन क्या करता है, आपके फैब्रिक के साथ जो बॉन्ड बनाता है, जिसकी वजह से वो आपका रेड ब्राउन हो जाता है। मैं ज्यादा पानी ऐड करता हूँ जिसकी वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और वापिस जो टर्मरिक का जो येलो कलर आता है, वो येलो कलर क्या हो जाएगा, येलो कलर आपका वापिस आ जाएगा। रेड ब्राउन होता है, उसके बाद क्या होता है, वापिस उसका येलो कलर रिटर्न हो जाता है। मुझे पर क्लीन करना है तो मैं क्या तरीका आजमाऊंगा, मैं करूंगा उसको वॉश करने से पहले, मेरी बात को समझना, वॉश करने से पहले विनेगर है और वाटर दोनों का मिक्सचर ले लो, और उसका इस्तेमाल करके मेरे पास जो क्लोथ है उसको क्या करूं, मैं थोड़ा क्लीन कर दूं, जो स्पॉट या फिर जो हिस्सा है जिसके ऊपर करी लगी हुई है, उसके जरिए मैं उसका स्टेन दूर कर सकता हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक छोटा सा यहाँ पर एक हिस्सा, जिसके अंदर है कि ओल फैक्टर इंडिकेटर। कभी कभी जो स्टेट बोर्ड होता है जिसके अंदर ये डेफिनेशन कभी पूछ लेते हैं कि ओल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है। समझो, सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन अ कलर, जो लिटमस से पता चलता है। देर आर द सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज
इन एसिडिक और बेसिक मीडियम दिस आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। कहने का मतलब है क्या कि मेरे पास एक सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ओनियन है, मेरे पास वैनिला है, मेरे पास क्लोव है, उसको मैं एक सब्सटेंस मतलब कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है एसिड या फिर बेस का, इसके अंदर डालता हूँ और उसके बाद यदि उसके स्मेल में मतलब कि ऑर्डर में, स्मेल है, ऑर्डर है, फ्रेग्रेंस कुछ भी कह सकते हो, यदि उसमें चेंज होता है तो उसके जरिए मुझे आइडेंटिफाई होगा कि वो एसिड है या फिर वो बेस है। तो ये टाइप के सब्सटेंस को बोला जाता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्यों ओल फैक्ट्री इंडिकेटर कहा गया? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिसेप्टर होता है जो रिसेप्ट करता है कि स्मेल अच्छी है या है, अनप्लेजेंट है, प्लेजेंट है क्या। ठीक बात समझ में आ रही? जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाऊं, ओनियन है जिसके अंदर यदि मैं एसिड मतलब कि कॉमन हमारे पास जो लेमन या फिर जो कॉमन एसिड होता है डाइल्यूट टाइप का, यदि मैं उसको ऐड करता हूँ तो एक पंजेंट टाइप की ऑर्डर आती है, और यदि उसको मैं डाइल्यूट एनओएच में करता हूँ तो एक अनप्लेजेंट टाइप की आपकी ऑर्डर आती है। कुल मिलकर कहने का मतलब क्या है कि ये टाइप के जो सब्सटेंस है जिसके जरिए मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि वो एसिड है या फिर बेस है, बट क्या है क्या नहीं वो प्रॉपर जानकारी तो नहीं प्राप्त होगी। इज दैट क्लियर? ओके। साथ ही साथ मैं थोड़ा एक दो नाम और बता दूं जिसमें क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में आपके पास है दैट वन इज वेनिला, वेनिला, ओनियन एंड क्लोव। वेनिला में क्या होता है, उसका वेनिला जो आइसक्रीम खाता हो वैसे उसका फ्लेवर होता है। जैसे एसिड और बेस में डालोगे उसका जो बढ़िया सा जो स्वीटनेस, जो एक प्लेजेंट फुल जो ऑर्डर है वो चला जाएगा। सेम टू सेम क्लोव जैसे हम लोग ऐड करेंगे उसके बाद एक बहुत बदबू टाइप की स्मेल आती है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग जजमेंटेड कर पाएंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। मेन तो हमारे पास जो जानने का तरीका है वो है हमारे पास लिटमस पेपर। द बेस्ट वे जो हमारे पास होता है दैट इज आपका मिथाइल ऑरेंज फिनोफ्थैलिन। आगे जाकर एक और भी टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग जिसका नाम है पीएच, जिसके जरिए भी हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिसको बोला जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये सभी के बाद एक बेहतरीन टेक्निक्स होती है जो होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, जिसके जरिए हम लोग और ज्यादा बेहतरीन तरीके से जान पाएंगे कि वो एसिड है या फिर बेस है। यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? ओके। तो हम लोग इसके बाद जो कमिंग वीडियो आ रहा है बहुत जल्दी आने वाला है, जिसके अंदर क्या पढ़ने वाले एक बार देख लेंगे। हमारा आपके बुक में जो टॉपिक है वही कंटिन्यू है। हमारा एसिड और बेस की रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल के साथ, बाद में मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेस, मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो आपसे छोटी रिक्वेस्ट भी है कि ये पूरे चैप्टर का 4-5 वीडियो में डिवाइडेड कर लूंगा जो कनेक्टेड टॉपिक रहते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली पहुंच जाइएगा और ये वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक यू सो मच।